स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको कक्षा 8 गणित का अभ्यास 4 का दक्षता अभ्यास का हम हल दिखाने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके आने वाली वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं, शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है पहला प्रश्न का पहला खंड। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। उसमें पहला खंड स्टूडेंट्स 957 का क्यूब। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, इसे जो है, चूँकि हम इस इकाई 4 में सर्वसंख्या पढ़ रहे हैं, तो हमें इसका हल सर्वसंख्या के साथ से करना है। वैसे तो हम कर सकते हैं 957 कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इसे हमें सर्वसंख्या के साथ करना है। ठीक है, तो इसलिए हम देखें अगर ये, तो हम इसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इससे ये देखिए, अगर देखें तो 1000 से ये 3 कम है, तो इसलिए हम जो है इसमें 1000 से 3 घटा कर लिखते हैं, तो हमें मिल जाएगा फिर, देखो स्टूडेंट्स, हमें मिल जाएगा फिर a माइनस बी के होल क्यूब के रूप में। ठीक, अब इसका विस्तार स्टूडेंट्स ये जो हो जाएगा, मतलब a माइनस बी के होल क्यूब के सिमिलर टू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चूँकि हम जानते हैं कि इसका विस्तार जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, तो इसलिए इसे भी इस संख्या को भी इसी सर्वसंख्या के साथ से, इसी सूत्र से साथ से करते हैं। तो इसके साथ करते तो देखिए, तो लेते हैं 1000 का क्यूब, पहले पद का क्यूब। ठीक है, माइनस दूसरे पद का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, माइनस 3ab, 3 गुणे a मतलब पहला पद स्टूडेंट्स, b दूसरा पद 3, a माइनस बी मतलब कि 1000 माइनस 3। ओके, ठीक है। अब देखिए 1000 का क्यूब स्टूडेंट्स होता है, देखिए बहुत बड़ा होगा कि 3 त्रिका 9 जीरो स्टूडेंट्स में देखेंगे तो फिर ये हो जाएगा 3 3 6 3 9, ये हुआ इतना। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 3 क्यूब 27 होगा माइनस में, चूँकि ठीक है, इसमें देखिए 3 त्रिका 9, फिर माइनस, फिर 9 के बाद 3 जीरो। ठीक है, 3 जीरो है, फिर से 1000 माइनस 3। अब की बार इसमें स्टूडेंट्स का हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो देखिए, तो लिखते हैं फिर 1 के बाद 3 जीरो इसमें है स्टूडेंट्स, 6 5 6 7 8 9। ठीक है, माइनस 27। फिर देखिए 9 फिर 9000 से 1000 गुड़ा, तो 9 1 9, 9 के बाद 3 3 6 जीरो स्टूडेंट्स। इसका शॉर्टकट ये होता है गुड़ा करने का, 3 जीरो इसमें, 3 जीरो इसमें लिखेंगे, 6 जीरो, फिर 9 से 27। स्टूडेंट यहाँ देखिए, यह माइनस है, माइनस में गुड़ा और प्लस में, तो इसे लिखते हैं 27 के बाद, ठीक है, 3 जीरो, ये 27,000। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ेगा, ये संख्याएं माइनस में है, तो इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये संख्या इस संख्या प्लस में है, इन दोनों को संख्या को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे चूँकि इसका 3, इसमें 3 जीरो इकाई पे दाएं सैकड़ा पे है, तो इसमें भी जोड़ने पर भी यही आएगा। यहाँ पे 1000 पे 7 है, यहाँ पे 1000 पे 0 7 लिखते हैं, 10,000 पे 2 है, तो फिर 10,000 पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे लिखते हैं। अब बचता है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे 2 लगेगा, 2। तो अब बचता है स्टूडेंट देखेंगे, और बचता है ये 3 4 जीरो, तो 4 जीरो के बाद लिखेंगे 1। ठीक, इतना आ गया हमारा। ओके, अब देखेंगे 27 के बाद 27 जुड़ेगा इसमें, क्योंकि माइनस माइनस को इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं जो है आसानी हो जाएगी, एक बार घट जाएगा। ठीक है, इसलिए 27 जोड़ेंगे इसमें, तो हो जाएगा फिर, मतलब कि यहाँ पे इकाई पे 7 होगा, दाएं पे 2, सैकड़ा पर होगा 0। ठीक है, ये 0 होगा, ये 0 होगा। ठीक है, ये 0, मतलब कि 4 जीरो, 2 2 3 4, यहाँ पे 9। ठीक, तो देख अब घटाते हैं इसे, तो देखिए हाथ से लाएंगे 10 से कैरी 1, तो यहाँ पे 10 में सर गया 3, 9 बच्चा, 9 में 2 गया 7। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 9, 9 घटेगा 0 तो 9 ही होगा। यहाँ बचेगा 6, 6 में घटेगा 0 तो 6 होगा। 2 से घटेगा ये 0 तो 2, ठीक है, 0 2 होगा। फिर यहाँ पे देखें, 0 से ये 0 घट जाएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये 0 से ये 9 घटेगा यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे है, हाँ सिर्फ फिर 10 में घटेगा 9 तो 9 आएगा यहाँ पे, सॉरी 10 में से 9 घटेगा 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 बच्चा, तो ये
क्योंकि इसमें से यहाँ ना बचा है, ना हमने इसका नहीं लिखा था। ठीक है, ये हुआ। दूसरा खंड इसका 10.5 का होल क्यूब है। ठीक, तो इसको भी स्टूडेंट्स हम बदलते हैं फिर a प्लस बी या माइनस बी के रूप में। तो हमें लगा, देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 0.5 के रूप में, क्योंकि अगर इसे हम जोड़ेंगे तो फिर हमें वही मिल जाएगा 10.5। ठीक है, ठीक। तो अब चूंकि ये हो गया है हमारा a प्लस बी के होल क्यूब में। ठीक है, तो इसलिए इसे फिर बदलते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी के रूप में। तो बदलते हैं तो देखिए, तो हो जाएगा फिर 10 का क्यूब होगा। ठीक है, अब प्लस 0.5 का क्यूब होगा। ठीक है, प्लस 3ab 3 गुणे a मतलब कि 10, b मतलब है 0.5 दूसरा पद है, फिर a प्लस बी मतलब कि 10 प्लस 0.5। ठीक है, ठीक। देखिए अब चूंकि 10 का क्यूब होगा 1000, आपको पता है। ठीक है, अब 0.5 का क्यूब होगा, इसमें देखिए 5 हम 25 25 125। ठीक है, 125 होगा। अब चूंकि तीनों में दशमलव होगा तो मतलब 3 अंक दशमलव होगा, तो 3 अंक दशमलव तो लगेगा यहाँ पे 0.125। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 10 30 30 गुणे 5 करेंगे 30 25 15। ठीक है, आप ऐसे समझिए इसे कि हाँ ठीक है 15, तो मतलब कि हो जाएगा पूरा 15 आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, क्योंकि 0 ये खत्म हो जाएगा तो मिलेगा फिर इतना, फिर 10 प्लस 0.5 तो इतना। ठीक है, देखिए फिर से, तो ये इसे फिर से बात करते हैं, इससे चूँकि ब्रैकेट यहाँ पे तोड़ना अभी 1000 प्लस 0.125 प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 15 पे 75 7.5। ठीक है, तो इससे आप जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ेंगे। यहाँ पे समझिए आप, देखें तो हो जाएगा 1000। ठीक है, 1000 दशमलव नहीं तो दशमलव अपने आप से रखिए, उसके बाद जो है 3 जीरो बढ़ा लीजिए, क्योंकि दूसरी संख्या में जो है यहाँ पे देखिए 125 में 3 अंक है दशमलव के बाद। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। या देखिए, और दूसरा देखिए इस 50 जो है प्लस में पूर्णांक में है तो 50 इधर रहेगा। ठीक है, 0 5 1। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे 0 कर लीजिए आप, फिर 7.5 यहाँ पे 7.5 लिखते हैं। ठीक है, 0। ठीक है, 5 देखिए 2 हो गया, और यहाँ पे 5 6 हो गया। ठीक, और फिर देखिए 7 ये हो गया, 5 ये 1 1157 ऐसे यहाँ बकाया 1157.625 ये आंसर हुआ। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स अपनी तीसरे खंड पे, तो आइए देखते हैं। यह तीसरा खंड, तो यह 501 का क्यूब, तो इसलिए लिख सकते हैं हम, क्यों इसलिए लिख सकते हैं 500 प्लस 1, क्योंकि 501 हमें करना ही है। 500 प्लस 1 करेंगे तो हमें मिल जाएगा फिर a प्लस बी, 1 प्लस 1। ठीक है, a प्लस बी का हो जाएगा हमारा, मिल जाएगा फिर यहाँ पे का क्यूब। ठीक, तो ई सिमिलर हो गया a प्लस बी के होल क्यूब में। ठीक है, आप इसका सूत्र जानते हैं। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसमें वही करते हैं यहाँ पे, तो करेंगे पहले 500 का क्यूब। ठीक है, क्योंकि हमें इसे सम के साथ करना है हल, तो क्यूब करेंगे प्लस बी का क्यूब a का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू ए हमारा 500, b है 1। ठीक है, और फिर a प्लस बी मतलब 500 प्लस 1। ठीक है, अब देखिए 500 क्यूब होकर स्टूडेंट थे 55 इस 2500 के बाद 2 दूनी 4 2 दूनी 6 शून्य होगा यहाँ पे। ठीक है, अब 1। ठीक है, 1 क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, 3 5 15 प्लस 3 5 15 1500 एक बार लिख लेते हैं, तो उसके बाद तोड़ते हैं ब्रैकेट। चाहे तो आप ब्रैकेट तोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐसा ठीक रहेगा करना, बात करते इससे ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, ठीक है, 1 2 5 बाद 6 0 2 2 4 2 6। ठीक है, यहाँ प्लस 1 फिर 15 5 75 के बाद 2 जीरो इसमें 2 जीरो इसमें कुल 4 जीरो। ठीक है, फिर 15 51 15 1500 लिखते हैं सीधा। तो इसमें भी जोड़ते हैं इसे हम, तो अगर जोड़ेंगे देखिए इकाई A0 इकाई 1 आएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि इकाई इसमें 1 है, फिर
दाएं पे देखेंगे तो इसमें दाएं 0, दसाएं इसमें 0, दाएं यहाँ पे भी 0 तो 0 आएगा। फिर सैकड़े 5 5 आ गया, इसमें सैकड़ा पे 0, इस सैकड़ा पे 0, ठीक है 5 आ गया सैकड़ा पे। 1000 पे 1 यहाँ पे, 1000 इसमें 0, 1000 इसमें 0 तो 1 ही होगा। फिर 10,000 पे 5 यहाँ पे, 10,000 पे 0 तो 5 से जोड़ होगा, जोड़े 5 0 जोड़े पे 5 आएगा। तो फिर यहाँ पे लाख पे है 7, यहाँ लाख है ये 0, 7 जुड़ेगा तो 7 ही आएगा। जिसके बाद ये हो गया 10 लाख पे 5 है ये, ठीक है। करोड़ पे 2 है, यहाँ पे ये 10 करोड़ पे 1 है, ठीक है। तो इसमें हमारा इतना आंसर हुआ 125751501, ठीक। तो देखते हैं उसमें चौथा खंड इसका तो मिलता है फिर 9.5 का होल क्यूब है। तो इसमें देखिए अगर हम इसे 10 के करीब में देखें तो ये 10 से 0.5 कम है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर 10 में से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो हमें ये मिलेगा 9.5। देख लीजिए 10 में हासिल लगा 9, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9, ठीक है। तो 9.5 मिलता है 10 में से 0.5 घटाने पर, ठीक है। तो इसीलिए लिखते हैं फिर 10 माइनस 0.5 का या होल क्यूब लगाया क्यूब लगा देते हैं, ठीक। अब दोनों चीज़ें सेम दोनों का वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो इसलिए अब बढ़ते हैं, देखें तो चूंकि इसमें देखिए ये हो गया a माइनस बी के होल क्यूब ए ओ माइनस बी के होल क्यूब के रूप में। अब इसका विस्तार जानते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक ये है। तो इसलिए हम करते हैं इसे फिर 10 का क्यूब, ठीक है, माइनस 0.5 का क्यूब, ठीक है, और फिर माइनस 3ab 3 गुणे 10 पहले पद गुणे दूसरा पद 0.5, फिर ब्रैकेट में 10 माइनस 0.5, ठीक है। तो देखें 10 के बजाय 0 पे 1000, ठीक है, माइनस 55 0.125, ठीक है। फिर माइनस 3 30 3 5 15 15 आएगा 15। क्योंकि देखिए आपको एक बात फिर दिखा देते हैं विस्तार में। जिससे हमारे 30 हो गया, ये 30 0.5 गुणा करेंगे तो आप समझिए 5 0 0 5 15 हो गया, 0 0 ये हो गया तो 0 5, ठीक है, 1 तो एक डिजिट पे दशमलव तो यहाँ 15 आएगा, तो इसलिए 15 पूरे लिखते हैं, ठीक है। फिर लिखते हैं फिर से बार 10 माइनस 0.5, ठीक। तो फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो 1000, फिर से चूँकि यहाँ हमको ब्रैकेट अभी तोड़ना है तो फिर से एक बार लिखना पड़ेगा हमको, तब हल करेंगे माइनस 0.125 माइनस 15 में 50 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 15 5 75 तो 7.5 लिखना पड़ेगा हमको, ठीक। ओके, अब क्या करते हैं, अब करते हैं हल। देखिए ये प्लस ये संख्या प्लस में ये है, ठीक है। अब इसको जोड़ लेते हैं, मिलता है हमको फिर 1007.5, ठीक है, क्योंकि 1000 ये 7 पूर्णांक में ये पॉइंट दशमलव पर, ठीक है। अब फिर देखिए इसमें ये माइनस 150 है इतना, तो हमें मिलेगा फिर 150 पूरा, क्योंकि 150 पूर्णांक में है, 150 पूरा मिलेगा। उसके बाद में दशमलव के बाद हो जाएगा 125, ठीक। अब इसको हम करते हैं हल। अगर आपको दिखाएं तो कैसे घटेगा, यहाँ पर देखें आप 1007 से घटाएंगे आप 5.5 से घटाएंगे 150 पूर्णांक में, ठीक है, दशमलव 125 बाहर, तो यहाँ पे 0 उठा देते हैं, लेते हैं यहाँ पे हासिल, फिर 0.5 10 में से 5, यहाँ पे 9 बचा, 9 2 7, यहाँ पे 4 बचा, बचेगा 3, ठीक है। फिर यहाँ बचा 7 पूरा बचेगा, 5 आएगा 10 में से। यहाँ पे इसमें देखिए यहाँ पे हमने हासिल किया था लेकिन हमने कम नहीं किया, यहाँ पे हो जाएगा 10 में 5 गया था, यहाँ पे 9 नंबर से करें 8 आएगा, ये 8 आएगा, आप यहाँ पर 8 लिखिएगा, ठीक है ना, तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक, ये आपको आंसर मिल गया। चलिए तो आइए इसमें देते हैं दूसरा प्रश्न। इसका है मान ज्ञात कीजिए। तो पहले खंड में है x मान ज्ञात करना है, तो x माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करना है। यदि x माइनस वाई बराबर 4 है और x बराबर 21 है, तो इसमें देखिए हमें जो है इसका मान ज्ञात करना है। अब हम देखते हैं तो इसका हमें दो सूत्र मिलता है। एक तो है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर होता है, देखिए एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई का होल क्यूब,
ठीक है, अब प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है। और दूसरा मतलब सूत्र मिलता है स्टूडेंट्स इसे, एक मिलता है कि इसका सूत्र एक एकड़ में एक्स माइनस वाई, दूसरे एकड़ में एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है हमें फार्मूले में मिलता है। तो हम देखिए हमारा जो यहाँ पे जो इस फार्मूला जो लगेगा हमारा, चूँकि हमें एक्स माइनस वाई का मान पता है, ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मान नहीं पता है, तो इसमें जो है इससे हम इसलिए इस फार्मूला लगाएंगे एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाला। तो इसमें जो है चूँकि एक्स माइनस वाई यहाँ मान रख लेंगे 4, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई का मान रख लेंगे और यहाँ पे एक्स माइनस वाई फिर रखेंगे 4, ठीक है। तो ये हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे बार करके जहाँ पर रखते हैं, फिर इसमें ये एक्स माइनस वाई का होल क्यूब फिर लिखते हैं प्लस 3, सॉरी यहाँ पे स्टूडेंट, हाँ ठीक है, प्लस 3xy फिर एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस वाई हमारा 4 दिया है, 4 क्यूब लिखते हैं प्लस 3 गुणे एक्स वाई है 21, तो 21 लिख लेते हैं स्टूडेंट्स यहाँ, ठीक है। इसमें कितना है, इसमें फिर 4 है, 4 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 4 क्यूब हो जाएगा 1664, 464, ठीक है। एक 4 3 12 गुणे 21, तो 12 का नंबर 12 2 यहाँ से लेकर 12 24 से 25 252, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर हम इसे जोड़ते हैं तो फिर मिलता है 4 2 6, ठीक है, और 6 5 6 11 कहाँ से लेकर 2 1 3, तो इसमें मिलेगा हमें आंसर 316, ठीक। तो आइए शुरू देते हैं दूसरा खंड। पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब का मान निकालना है यदि पी प्लस क्यू बराबर 5 है और पी क्यू बराबर 6 है, ठीक है। इसमें भी हम लगाते हैं कौन सा फार्मूला, देखिए ये वाला लगाते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल क्यूब, तो माइनस होता है स्टूडेंट 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक। तो ये स्टूडेंट हम फार्मूला यूज करेंगे तो हमें जो है p प्लस क्यू का मान आ जाएगा, यहाँ पे पी क्यू का मान रख लेंगे, यहाँ पे p प्लस क्यू का, ठीक है। तो फिर करते हैं स्टूडेंट्स यही चीज़ हम लिखते हैं, फिर पी क्यू प्लस क्यू क्यूब, तो स्टूडेंट से लगाएं फिर हम इसे p प्लस क्यू का होल क्यूब माइनस 3 पी क्यू ब्रैकेट में p प्लस क्यू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रखेंगे मान, p प्लस क्यू मान है हमारे पास 5 का क्यूब माइनस 3, पी क्यू मान गया 6, देख लेते हैं पी क्यू मान 6 दिए गए हैं, तो 6 रखते हैं। फिर यहाँ पे फिर p प्लस क्यू है तो यहाँ पे फिर 5 रख देते हैं, ठीक। तो 5 क्यू मान होगा 55 125, ठीक है, 3 6 18 5 90 90 हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 में बन गया 5 आ जाएगा, 12 गए 9, ओ सॉरी 12 हो गया 3, यहाँ पे आंसर हमारा आया 35, तो इसलिए हमारा आंसर हुआ, ठीक। चलिए चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा खंड है, एक्स क्यूब प्लस 9 स्क्वायर प्लस 27x प्लस 27 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ दिखा इस प्रश्न में कि मान का करना है यदि x बराबर 3 है। तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करते हैं, सीधे हम हल करते हैं ऐसे, कैसे, क्योंकि यहाँ पे केवल x मान 3 रखना, जहाँ यहाँ पे x है इस व्यंजक में वहाँ पर रखना 3, तो यहाँ पे x क्यूब है तो मतलब 3 का क्यूब, ठीक है, प्लस 9 संख्या है, ठीक है, अचर है, तो इस यहाँ पे अब रखते हैं एक्स स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 27 एक्स है 27 गुणे 3 रखेंगे प्लस ये 27 स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे 27 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी 3 का क्यूब 27 होगा जाएगा, ठीक है, प्लस 3 का 9 9 81, ठीक है, प्लस 77 81 प्लस ये 27, ठीक है। अब जोड़ लें 27 54 हो जाएगा, प्लस 8 2 8 16 162 स्टूडेंट। यहाँ पे फिर करते फाइनल एडिशन, तो 4 2 6 5 6 5 गए हाथ से लेके यहाँ पे 1 1 2 216 आंसर स्टूडेंट इसका आया, ठीक। जल्दी चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं चौथा खंड, इसका है 64x क्यूब माइनस 125 जेड का क्यूब का मान निकालना है यदि 4x माइनस 5 जेड बराबर 16 और एक्स जेड बराबर 12। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर हम इसे देखें 64 एक्स क्यूब
माइनस क्यूब माइनस 125 जेड का क्यूब को, तो हम देखते हैं यहाँ पे 64 जो है 4 का घन है और 125 5 का घन है, और एक्स का घन एक्स का क्यूब हो जाएगा, जेड का क्यूब जेड का घन जेड क्यूब होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 4 एक्स का होल क्यूब, ठीक है, माइनस फिर 5 जेड का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो अब देखेंगे ये sin रूट हो जाएगा a माइनस बी के, सॉरी ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में, ठीक है। इसका एक फार्मूला होता है, कैसे, ए ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, नहीं यहाँ लिखते हैं, ए ब्रैकेट में a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे वही करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो हमारा a बराबर है 4x, b बराबर है 5z, तो लिखते हैं पहले, फिर 4x माइनस 5z का होल क्यूब, ठीक है, फिर माइनस 3 सॉरी प्लस यहाँ पे है प्लस 3ab 3 गुणे 4x गुणे 5z, ठीक है। फिर वही चीज़ की 4x माइनस 5z दूसरे बड़े ले देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब चूंकि यहाँ हमारा नाम को, ठीक है, इसमें यहाँ क्योंकि 4x माइनस 5z का मान दिया गया है कितना, 16 लिखते हैं, 16 का क्यूब, ठीक है। अब प्लस देखिए 3 चौक 12 12 60 स्टूडेंट 60 गुणे, चूँकि एस जेड मान कितना है, यहाँ 12 लिखते हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट क्या 4 3 12 12 5 60 60 आ जाएगा, 60 गुणे एक्स जेड, तो एक्स जेड का मान रखना पड़ेगा हमको, तो एक्स जेड मान बराबर है 12, तो ठीक है यहाँ भरते हैं। फिर इस मान कितना रखा दिया गया है 16, 4x माइनस 5z का, तो यहाँ फिर से 16, ठीक है। अब निकालेंगे हम जो है 16 का क्यूब, 16 में 256 गुणे 16, ठीक है, 256 गुणे 16 करेंगे, 6 36 35 33 6 32 15, ठीक है, 6 5 2 6 3 9 5 5 10 3 4, ठीक है, 40 96 कितना आएगा 40 96 प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसके में योगफल में, तो अब देखिएगा 16 छक्का 96 गुणे 12 या 12 छक्का 72 720 गुणे 16 करते हैं, 720 गुणे 16 16 में 32 16 7 112 12 12 3 15 115 0 कितना आ गया 11,520 इसमें आ गया। तो इसमें जब जोड़ेंगे तो फिर मिलेगा दहाई पे इकाई पे 6 आ गया, दहाई पे 9 2 11 चलिए, सैकड़े पे 5 और 0 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हाँ ठीक, सैकड़े पे हो गया 6, 1000 पे है 5, यहाँ पे 1 5 तो 4 1 5, ठीक है, यहाँ पे 1, इतना आंसर है, ठीक है, 15,616। तो चलिए चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है प्रश्न 3 से 9 तक में उत्तर के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प छांटिए, ठीक है। तो इसका पहला स्टूडेंट्स प्रश्न है, तीसरा मतलब इसमें से विकल्प में से तीसरा ये है कि 1 माइनस वाई का होल क्यूब का मान कितना है, ठीक है, का मान क्या है मतलब, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्योंकि ए माइनस बी का होल क्यूब है स्टूडेंट्स, तो इसे हम करते हैं ए क्यूब, ठीक है, फिर जो है बी का क्यूब मतलब माइनस वाई का क्यूब, ठीक है, माइनस 3ab 3 गुणे ए मतलब 1 बी मतलब वाई स्टूडेंट्स, और फिर 1 माइनस वाई ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको हम फिर से करते हैं हल, तो मिलता है हमें 1 माइनस वाई का क्यूब स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3y ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। तो इसमें देखें तो हमें मिलता है विकल्प नंबर तीसरा, इसमें स्टूडेंट आप लगा देते हैं तीसरा विकल्प, ठीक है, ये सही करिए, सॉरी हाँ ठीक है, ये तीसरा वाला सही होगा, ठीक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चौथा प्रश्न है 8 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, का मान क्या है, इसमें का मान निकालना है। तो आप स्टूडेंट यहाँ पे देखें, क्योंकि जो विकल्प है इस रूप में है, जिससे फॉर्मूला लगेगा, मतलब आप समझिए ऐसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब रूप में ये होगा,
तो हमें फिर जो है इसका फॉर्मूला मिलता है ए बराबर में ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे कड़ में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पे वही करेंगे हम, 8 का क्यूब को लिखते हैं 2 का क्यूब के रूप में, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, प्लस यहाँ पे एक्स का क्यूब। तो इसको यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 2 प्लस एक्स, मतलब ए प्लस बी एक पकड़ में, दूसरे पकड़ में 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी 2 गुणे एक्स प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा फिर इसमें फाइनल आंसर जो है 2 प्लस एक्स, ए पकड़ में दूसरे पकड़ में 2 4 स्क्वायर 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे देखें विकल्प, इसमें देखें तो हमारा विकल्प आ जाएगा यहाँ पे देखेंगे इससे दूसरा विकल्प जो इसमें से यहाँ पे है, दूसरे विकल्प इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसे विकल्प नंबर 2 आपका जो है वो आप सही लगाइएगा, ठीक है, ये इसमें, ठीक। तो चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न पे। तो 5वें प्रश्न यहाँ पे ये है कि तो ये है 1 माइनस 27 पी का क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 27 पी स्टूडेंट से है, ठीक है। तो आप देखेंगे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 27 का क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट 3 होता है, ठीक है, 3 पी का क्यूब रूट पी होगा, तो इसको हम रखते हैं होल क्यूब में, ठीक है। तो ये मिल जाएगा हमें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको हम कर सकते हैं, आप जानते हैं एक सूत्र होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इसका फार्मूला होता है विस्तार इसका, ए ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में होता है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो ये रखते हैं फार्मूला से। तो इसमें हमारा फिर 1 का इस, ठीक है, ए 1 माइनस 3 पी ए ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट में 1 का क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर प्लस ए बी मतलब कि 1 इंटू 3 पी, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर 3 पी मतलब 3 पी का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है, लगता है मतलब फिर इसमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस 3 पी ए के अंदर, फिर दूसरे में 1 प्लस 3 पी 3 पी बन जाए 3 पी होगा प्लस 3 3 9 पी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। तो अगर आप इसमें बुक में आंसर देखेंगे तो इसमें ये मिलेगा हमारे, हमें जो है ये मिल जाएगा आपको, ठीक है, पहले में जो पहले इसका विकल्प है, ठीक है, ये विकल्प पहला इसका सही होगा, ठीक। तो चलिए इसमें चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 6वां प्रश्न, इसमें 2 प्लस एक्स का होल क्यूब का मान निकालना है, का मान है पूछ रहे हैं, ठीक है। विकल्प दिया है 4 इसमें, आप देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा, आप देखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब रूप में है, तो हम इससे फिर लिखते हैं 2 प्लस एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा, यहाँ पर होगा 2 का ए क्यूब, 2 का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस 3ab 3 गुणे ए है 2 गुणे बी है एक्स, फिर ब्रैकेट में ए प्लस बी 2 प्लस एक्स, ठीक है। तो देखें 2 का क्यूब होगा 8, एक्स क्यूब होगा एक्स क्यूब, ठीक है, 3 6 एक्स 3 6 एक्स, ठीक है। फिर इसमें आप देखें 2 प्लस एक्स फिर करते बाद में से हल, तो 8 प्लस एक्स का क्यूब प्लस 6 दूनी 12 स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिर 6 एक्स स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट में देखें इसमें हमें फिर मिलेगा, आप इसमें देखिए, इसमें आपको जो है आंसर यहाँ पे मिला है स्टूडेंट्स, इसके इसमें सिमिलर है, ये यहाँ पे ब्रैकेट नहीं तोड़ा गया है इसका ये, तो आपको मिल जाएगा। फिर आप देखें तो ये विकल्प जो है 3 नंबर विकल्प आपका सही जा रहा है, ठीक। तो इसमें विकल्प नंबर आप 3 लगाइएगा, 1 2 3, ठीक है, ये विकल्प तीसरा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए ये है 7वां प्रश्न, इसमें है 1 प्लस 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसमें हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है। तो उसे करेंगे इसे हम, तो जब मिलेगा फिर हमें ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2x। सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पॉजिटिव है, इसलिए इसे यहाँ पे आप सीधे कर सकते हैं इससे, ए प्लस 2bc 2 इंटू बी मतलब 2x, सी हमारा y है,
ठीक है, प्लस 2CA, सी हमारा y है, a है 1, ठीक। तो देखिए हमें मिलेगा फिर भी 1 + 4x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4xy प्लस यहाँ पे 2y। तो इसमें ये मिलेगा हमें फिर 1 + 4 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4xy प्लस 2y। तो इसमें मिल रहा है ये जो है आपको दूसरे ऑप्शन में, ठीक है। इसमें पहला, चूँकि सभी प्लस में है तो इसमें ऑप्शन का पहला होगा, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन पहला लगाइए सही में, ठीक। तो चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न पे। तो आयुष्य देते हैं 8वें प्रश्न में। तो आपको मिलेगा सरसंख्या a + b होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab² + 3ab² का ही रूप क्या है। जो 4 विकल्प दिए गए इसमें आपको छांटना है। देखिए अगर हम इसे हल करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पे इसको मिलाना है, ठीक है। तो ठीक, देखते हैं फिर से करके। a + b का होल क्यूब पूरा करेंगे बराबर, आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है। आप जानते हैं इसका मान कितना होता है, a³, ठीक है, प्लस b³ प्लस 3ab, 3ab सीधे विकल्प में a + b, ठीक है। आप इसमें विकल्प देखें तो आपको मिलेगा फिर पहला विकल्प मिलता है आपको, ठीक है। इसमें जो है पहला विकल्प आपका सही होगा आंसर, ठीक। आप ऐसे कर सकते हैं सीधे ही, ठीक। तो आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, और इसका इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न है ये। तो इसमें है a - b का होल क्यूब मान क्या है। आप जानते हैं a - b का होल क्यूब का सूत्र तो फार्मूला ही है। तो क्या होगा, a³ - b³, ठीक है, -3ab, 3ab सीधे लिखिए विकल्प में a - b, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखते हैं फिर हमें मिलता है फिर ये आपको विकल्प नंबर 2, ठीक। यहाँ पे विकल्प नंबर 2 आपको सही मिलेगा, ये आप विकल्प नंबर 2 में सही, ठीक है। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये इस अभ्यास का लाभ मिल सके। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।